नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट कैश लिमिट की दोस्तों। क्योंकि आजकल देखा होगा कि जो ईडी हो गया या इनकम टैक्स हो गया, किसी ना किसी के पास जो नोटिस आ जाता है कि आपने क्रॉस लिमिट कर दिया, आपने इससे ज़्यादा आपने लेन देन कर लिया। एक वित्तीय वर्ष में आपने एक दिन में इतने से ज़्यादा नगद में कैश में लेन देन करा है और आप चक्कर में पड़ जाते हैं क्योंकि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है, तो आप आज उसको जवाब नहीं दे पाते। जवाब नहीं देने की स्थिति में कम से कम 300% पेनल्टी आपके पास पड़ जाती है। जितना आपने कमाया नहीं उससे ज़्यादा पेनल्टी पड़ेगी। किसी कंडीशन में 20% भी पड़ जाती है दोस्तों। 10 तो रहती है, उसके बाद 20-30 और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अगर आप कैश में सेविंग अकाउंट में दोस्तों कैश में सेविंग अकाउंट में अगर लेन देन अधिक करेंगे ज़्यादा दोस्तों कैश में, तो आपको इनकम टैक्स से चक्कर काटने पड़ जाएंगे दोस्तों। मैं राज अपने चैनल में आपका सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जैसे कि फाइनेंस से संबंधित वीडियो पड़े हैं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे कि जो वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। अच्छी लगे तो शेयर कर देना और लाइक कर देना। तो आज हम बात करें सेविंग अकाउंट के कैश डिपॉजिट लिमिट की दोस्तों। ऑनलाइन और बैंकिंग जो बैंकिंग के द्वारा जो क्या पैसा जमा करके निकालते उसकी बात नहीं करें, ओनली कैश की बात। सरकार ने 2004 में रूल्स बना दिए कि आप इससे ज़्यादा अधिक कैश में लेन देन करेंगे दोस्तों तो आपके पास ईडी का छापा का आपको जवाबदेही तय है दोस्तों। क्योंकि इसका कारण ये था कि सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो और कैश का जो चल रहा है प्रोसेस चल रहा है उसे बंद हो जाए। क्योंकि कालाबाजारी बंद हो तो जो रिश्वतखोरी हो रही है, सरकार का ये मानना है कि रिश्वतखोरी बंद हो जाए क्योंकि कैश में ही सारा काम होता है। तो वो चाहती सरकार केवल ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही सारा जो खरीदना बेचना सारा ऑनलाइन होना चाहिए दोस्तों। तो उसी के लिए रूल्स बना दिए। 1 जुलाई 2024 में न्यू रूल्स बना दिए कि अगर इससे ज़्यादा डिपॉजिट करिए कैश से संबंधित तो आपके ऊपर छापा पड़ रहा है। तो आज हम बात कर लेंगे एक दिन में कितना कैश डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं और एक फाइनेंस ईयर में कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनेंस ईयर होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक आपकी एक साल मानी जाती है। किसके उसमें जो आपका जो आयकर विभाग होता है दोस्तों वो मानता है दोस्तों। हमारा तो रहता है कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक एक साल हो गई, मगर उसके रूल्स अलग हैं दोस्तों। तो आपने देखा होगा। अब इस वीडियो में ये भी बात करते हैं एक व्यक्ति कितने अकाउंट खुला सकता है जो कि उसे कोई जमा कर सकता है, ज्यादा अकाउंट खोल के तो उसमें पैसा जमा कर सकता है दोस्तों। पूरी बात आपको इस बात करेंगे। तो कैश डिपॉजिट करिए है दोस्तों, उसमें लिमिट करिए कि 2 लाख रुपए के नगद कैश जमा कर सकते हैं एक दिन में। आप एक व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपए कैश जमा कर सकता है, 2 लाख रुपए निकाल सकता है। जो 2 लाख से अधिक करेंगे या निकालेंगे तो उसका नोटिस आपको बैंक वाले आयकर विभाग को दे देंगे दोस्तों। अगर आप चालाकी करते हैं कि आप सोचते हैं कि मैंने तो पीएनबी में दोस्तों 1 लाख रुपए निकाल लिया और स्टेट बैंक में 2.5 लाख रुपए निकाले दोस्तों, 3.5 लाख रुपए निकाल लिए, या किसी पोस्ट ऑफिस से आपने 1 लाख लगा लिया तो 3.5 लाख रुपए के, तो आप सोचेंगे हमें तो इनका पैसों को पता नहीं चलेगा क्योंकि अलग अलग बैंकों से आपने पैसे निकाले। तो आपने सोचता आप तो अपनी जगह ठीक है क्योंकि अलग अलग बैंकों से आपने पैसे निकाल लिए, तो आपको सोचेंगे हमें तो इनकम टैक्स को सूचना दी नहीं दोस्तों। आप ध्यान देने की बात है कि आपने तो जो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड है और जो मोबाइल नंबर है वो तीनों जगह सेम लगा हुआ है दोस्तों। सारे अकाउंट क्या है एक ही उससे लिंक है दोस्तों। जैसे कि आप कहीं भी लेन देन करें, चाहे आपके 10 अकाउंट है दोस्तों, 20 अकाउंट है, तो सारा एक जगह लिंक है दोस्तों। वो सारा रिकॉर्ड एक जगह जमा हो रहा है आधार कार्ड में आपके, उसके माध्यम से, या जो पैन नंबर है दोस्तों, जैसे लेन देन करेंगे सारी सूचना पैन नंबर आप जमा हो जाती है। और वो भी दोस्तों बैंक वाले, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा कैश निकालता है दोस्तों, कैश में निकालता है दोस्तों, उसकी सूचना तुरंत वो एक जो सूचना जाती है आयकर विभाग के लिए, बैंक हर 15 दिन में भेजती है दोस्तों। वो भेजती है कि इस व्यक्ति ने, इन व्यक्तियों ने 2 लाख से कैश को क्रॉस करा और इनकी नाम ये है, इनका आयकर नंबर ये है दोस्तों। तो ध्यान रखें, अगर आप 2 लाख से, चाहे 10 बैंक अकाउंट है आपके या 20 बैंक अकाउंट है, तो कोशिश करिए कि आपको पैसे की 10 लाख की जरूरत है तो 5 बार में 2-2 लाख करके निकाल लीजिए। या आपको ये काम करना है कि आप जो पैसा है आप 10 निकालना है तो आप अपने फैमिली के जो अकाउंट है उनमें बैंक से ट्रांसफर करके पैसे निकाल सकते, तो कोई आपको चिंता की बात नहीं। क्योंकि आप 10 लाख एक बार में निकालेंगे दोस्तों तो इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा। ऐसी जमा निकालने की दोस्तों, ऐसे ही आपने मान लो कोई दुकान या मकान बेचा और आपकी जरूरत पड़ गई 20 लाख रुपए आ गया, 20 लाख एक मुश्त आपको जमा कर दूं बैंक में दोस्तों, उसमें भी आप चक्कर पड़ जाएंगे। क्योंकि इनकम टैक्स का आपसे जवाब होगा 20 लाख आया कहां से दोस्तों। आप कहेंगे हमने तो मकान बेचा था या दुकान बेची थी उसका पैसा आया दोस्तों। तो रूल्स बनाते हैं आयकर विभाग ने कि आप
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तो केवल 20,000 रुपये नगद लेन देन कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी प्रॉपर्टी बेचते खरीदते हैं तो 20,000 रुपये नगद लेन देन कर सकते हैं। उस कंडीशन में आप जो पैसा जमा करा दोस्तों उसका 20 या 30% आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। ध्यान रखें, तो आपको 10 लाख रुपए जमा भी करना है तो 5 अकाउंट में 2-2 लाख रुपए करके जमा कर सकते हैं दोस्तों। इकट्ठा मत करिए, एक बार में 2 दिन में 4 दिन में आप कैश है तो आप जमा कर दीजिए। मान लो आपके खेती से आ रहा है पैसा, कहीं से आ रहा है तो बचिए उससे कि 2-3 बार में आप पैसा 10 लाख भी जमा कर सकते हैं। ये हो गई एक दिन में जमा करने की, निकालने की और दोस्तों और जमा करने की। अब बात करते हैं एक फाइनेंस ईयर में कितने पैसे कैश में जमा कर सकते हैं, कितने निकाल सकते हैं दोस्तों। तो एक फाइनेंस ईयर में जो लिमिट है दोस्तों उसकी है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आप एक साल में कैश में जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं चाहे 10 लाख रुपए एक दिन में जमा नहीं कर सकते, 2-2 लाख 1-1 लाख करके आप 10 बार में जमा कर सकते हैं, या 50-50 हज़ार करके आप 50-50 हज़ार करके आप 20 बार जमा करते हैं दोस्तों कैश में। अगर 10 लाख से क्रॉस लिमिट करेंगे तब भी आपकी इनकम टैक्स का नोटिस आना तय है। और अगर आप ऑनलाइन करते हैं, अब आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं दोस्तों, तो उस कंडीशन में आप कर सकते हैं, कोई भी नोटिस नहीं आएगा। जो ये नोटिस उनके लिए आएगा जो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जो आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं उन्हें तो आप सूचना देंगे हमारे पास तो पैसा जो आया है उसका हम टैक्स जमा कर रहे हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके लिए कोई टैक्स नहीं आएगा। बात हो रही है केवल जो आयकर फाइल रिटर्न नहीं कर रहे हैं और जो कैश में कर रहे हैं दोस्तों। और जो आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं उन्हें तो कोई वो नहीं है दोस्तों, उन्हें घबराने की कोई चिंता नहीं है। जब कितना भी लेन देन करें उनके लिए 50 लाख तक की छूट है दोस्तों। 50 या 30 लाख की जो अभी इनका आयकर विभाग के रूल चेंज होते रहते हैं उनके तहत छूट है। अब बात कर लेते हैं कितना पैसा जमा करने के, कितना पैसा एक फाइनेंस ईयर में नगद में निकाल सकते हैं दोस्तों। उसमें भी लिमिट है दोस्तों 10 लाख रुपए की। 10 लाख जमा करें, 10 लाख मान लो आपके 20 अकाउंट है, 20 अकाउंट से भी आप पूरे साल में दोस्तों केवल 10 लाख रुपए नगद निकाल सकते हैं। 10 लाख के क्रॉस करेंगे फिर भी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। तो ध्यान रखें, चाहे 20 अकाउंट है 10 अकाउंट है, सारे अकाउंट एक ही साथ जुड़े हुए हैं, तो आप ध्यान रखें कि सारा पैसा निकालना है 10 लाख की। ध्यान रखें 10 लाख से ज़्यादा अधिक पैसा नहीं निकालें। तो दोस्तों लिमिट तो देख लिया आपने, लिमिट 2 लाख रुपए 1 डे में दोस्तों, और पूरी फाइनेंस ईयर में 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की लिमिट है दोस्तों। न्यू रूल्स है 2024 के हैं, तो सेविंग अकाउंट से संबंधित रूल्स है। अकाउंट 2 प्रकार के, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का दोस्तों मतलब बिजनेसमैन के लिए होता है। अगर आपका ज्यादा लेन देन बड़ा है दोस्तों, आपको पैसा 2 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए जमा निकालना पड़ रहा है दोस्तों, तो उसके लिए करंट अकाउंट खुलवाइए। और जो बिजनेस करते हैं या अपना दुकानें चलाते हैं वो इससे बचिए, सेविंग अकाउंट से सारा पैसा करंट अकाउंट में लीजिए दोस्तों। अब बात कर रहे हैं सबसे लास्ट में कि कितने व्यक्ति कितने अकाउंट ओपन करा सकता है दोस्तों। तो सरकार का कोई भी वो नहीं, मनसा नहीं है कि ये व्यक्ति 10 अकाउंट भी ओपन कराएगा या एक ही कराएगा दोस्तों, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितने चाहें अपने हैसियत के हिसाब से आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, कोई भी नहीं लिमिट। सबकी कुल मिलाकर सभी अकाउंट की 1 डे में 2 लाख रुपए और साल में 10 लाख रुपए कैश विड्रॉल। ध्यान रखना दोस्तों, अकाउंट की कोई ओपन नहीं है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ऐसे करें। नमस्कार।